Good morning, class 10th student. Yesterday we have studied about refraction of light. Today we will discuss a new topic, that is refractive index. Okay, and it is denoted by n symbol or mu symbol. So refractive index क्या होता है कि ये एक्चुअल में ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करता है। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है ना। तो या दूसरे वर्ड में हम इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, देखिए कोई मीडियम कितना डेंस है, कोई मीडियम कितना डेंस है, उसकी कितनी डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कोई की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत उसकी इंक्रीज़ कर रही है, तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की ज़्यादा होगी, मतलब वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है ना। और आपको यह भी पता है कि जो मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम होता है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतने ज़्यादा मीडियम डेंस और उतना ही कम लाइट की स्पीड होगी उस मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वी। वी क्या है, वी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना, ऑन दैट मीडियम। तो कहने का मतलब है किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको ये फार्मूला मिल चुका है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम ये कह सकते हैं n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2। भाई ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए 2 के साथ 1 है। तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक सरफेस है और ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। सिमिलरली इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है v1 और इस स्पीड में v2। तो हमने एक रिलेशन पाया, अगर ये लाइट से इंसिडेंट हो रही है, जो भी होती है, रेरर से डेंसर या डेंसर से रेरर, जैसे हमें पता है, ये नॉर्मल ड्रॉ करके हम, अगर रेरर से डेंसर आती है लाइट तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अदरवाइज अवे द नॉर्मल। तो ये रिलेशन हमें मिला, ठीक है ना, n2/n1। इसको कुछ बुक में इस तरह भी लिखा जाता है n2/1। ये क्या बताता है, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना। तो बस इतना आप जान लीजिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करता है, किसी भी मीडियम कितना ज़्यादा वो डेंस है वो ये बताता है, या दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि हमारा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको दो मीडियम दिया गया है, ठीक है ना, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। आपका इस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, n2 सेकेंड मीडियम का। लाइट की स्पीड यहाँ पे दे दिया, मान लो फर्स्ट मीडियम यहाँ पे मान लेते हैं अभी एयर है हमारे पास, ठीक है ना, और दूसरा वाला हमारे पास है वाटर, एग्जाम्पल के तौर पे। तो v1 स्पीड, जो स्पीड दी गई है एयर में वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो वाटर में स्पीड दी गई है वो आपकी दे दी गई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहा है आप n2/n1 निकालें। तो n2/n1 इज इक्वल टू क्या होता है, v1/v2, ठीक है ना। n2/v1 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से ये 10⁸ कट गया, 3/2 मीन्स क्या हुआ, 1.5, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, n2 क्या है हमारा, वाटर है, W फॉर वाटर, n1 क्या है, एयर। अब देखिए इसकी दो जो वैल्यू आई है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5। इसकी दो बातें हैं यहाँ पे, दो बातें समझने वाली है कि इसका मतलब ये है, पहला तो कि जो वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी एयर के कंपैरिजन में 1.5 टाइम कम होगी,
समझिएगा, वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी एयर के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स लेस होगी। और दूसरी चीज़, वाटर में जो वाटर का मीडियम है वो डेंस है कितना, 1.5 टाइम डेंस है एयर से। तो आप भी जानते हैं एयर आपका रेयर मीडियम होता है, वाटर डेंस होता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो लाइट बेंड करेगी 1.5 टाइम डेंस हो जाती है मीडियम। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना। इसका एक और फॉर्मूला बताया जाता है किताबों में, रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम n इज इक्वल टू C/V, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। और V क्या है, V आपका स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉस और स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।